जिसके घर में दीपक जलता है उसके पति के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती है। यह कथन भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने को शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब घर में नियमित रूप से दीपक जलता है तो देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जिसके घर में दीपक जलता है उसके पति के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती है। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है बल्कि एक गहरी आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ सच भी है। हम इसे एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको सही ज्ञान मिल सके और आप इसे अपने जीवन में भी अपना सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम जानेंगे कैसे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती है और पति पत्नी के बीच जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जिस घर में दीपक जलता है वहाँ के पति के ऊपर कोई परेशानी क्यों नहीं आती है? दीपक जलाने से पति की समस्याओं का क्या समाधान है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या दीपक जलाने से वास्तविक में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है? पति की उन्नति और सफलता के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व है? क्या यह सच है कि जिस घर में रोज दीपक जलता है वहाँ सुख शांति बनी रहती है? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। साथ ही हम इस परंपरा के पीछे के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए इस रोचक कथा को आगे बढ़ाते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा एक शांत गांव था। सुरमय लेकिन साधनों से वंचित। वहाँ की मिट्टी में सादगी और लोगों के हृदय में आस्था बसती थी। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, सत्या। वह साधारण गृहिणी थी लेकिन उसका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरा था। हर संध्या वह तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक जलाती थी और अपने पति धनराज की लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। सत्या को विश्वास था कि यह दीपक सिर्फ अंधकार को दूर करने के लिए नहीं बल्कि घर की रक्षा करने के लिए भी जलाया जाता है। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां कहती थी कि जिस घर में संध्या को दीपक जलता है वहाँ सुख शांति बनी रहती है और पति पर कोई विपत्ति नहीं आती है। सत्या इस बात को अपना धर्म मानकर निभाती थी लेकिन सत्या को यह नहीं पता था कि उसकी साधारण सी लगने वाली प्रथा किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रही है। दूर यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दूत समय समय पर धरती से लोगों की आत्माएं लाते थे लेकिन कई दिनों से उनके दूत असमझ में थे। एक दूत ने आकर यमराज से कहा, प्रभु, हमें एक विचित्र समस्या हो रही है। एक व्यक्ति धनराज की आयु समाप्त हो चुकी है लेकिन हम उनकी आत्मा लेने जाते हैं तो एक अदृश्य शक्ति हमें रोक देती है। जब भी हम उसके गांव की ओर कदम बढ़ाते हैं हमें एक प्रकाश का तेज प्रभाव रोक देती है। यमराज कुछ देर तक सोचने लगे और फिर बोले, हमें स्वयं देखना होगा कि यह कौन सी शक्ति है जो हमारे नियमों को तोड़ रही है। यमराज और उनके दूत रात के समय गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सत्या तुलसी के पास दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही उसने दीपक जलाया एक दिव्य आभा पूरे आंगन में फैल गई। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या यह कोई सिद्धि है? क्या यह स्त्री कोई साध्वी है? यमराज मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह शक्ति न तो किसी मंत्र से आई है न किसी तपस्या से। यह शक्ति केवल एक स्त्री के अटूट प्रेम, विश्वास और भक्ति से उत्पन्न हुई है। जब प्रेम निश्चल होता है तो यह स्वयं सृष्टि के नियमों को भी बदल सकता है। लेकिन धनराज लालच और भय के जल में फंस गया था। उसने गांव में एक व्यापारी को अपनी जमीन बेचने की ठानी। उसी दिन संध्या को जब सत्या दीपक जलाने को तैयार हुई तो उसका हृदय भारी था। उसने अनुभव किया था कि हवा पहले से ही अधिक तेज थी।
दीपक जलाने में कठिनाइयाँ हो रही थी। क्या यह कोई संकेत था? यमराज दूर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यदि आज यह स्त्री दीपक न जला सकी तो धनराज का भाग्य बदल जाएगा। सत्या ने कांपते हाथों से दीपक जलाया, लेकिन हवा की एक तेज लहर आई और लौ बुझ गई। यह पहली बार हुआ था कि उसका दीपक जलते ही बुझ गया था। यमदूतों ने यमराज की ओर देखा। प्रभु, क्या अब समय आ गया है? यमराज ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। यह अभी भी अपने विश्वास की परीक्षा दे रही है। यदि इसका विश्वास टूटा तो धनराज की रक्षा नहीं हो पाएगी। सत्या ने फिर से दीपक जलाने की कोशिश की। इस बार उसने अपने आंचल से दीपक को ढका और पूरी श्रद्धा से कहा, हे माँ तुलसी, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरा आस्था अडिग है, तो यह दीपक जलता रहेगा। और चमत्कार हुआ। हवा के थपेड़े शांत हो गए और दीपक की लौ पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो गई। यमराज ने देखा और मुस्कुराया। यह स्त्री केवल दीपक नहीं जला रही है, यह अपने विश्वास का दीप जला रही है। और जब तक यह दीप जलता रहेगा, धनराज पर कोई आँच नहीं आएगी। यमराज ने कहा, हम प्रतीक्षा करेंगे। अगले दिन धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी जमीन बेचने का विचार त्याग दिया और पूरी निष्ठा से अपनी मेहनत जारी रखा। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, फसलें फिर से लहरा उठी और गांव में खुशहाली लौट आई। सत्या अब भी हर संध्या दीप जलाती थी, लेकिन अब उसे मालूम था कि यह केवल एक रिवाज नहीं है, बल्कि उसकी आस्था का प्रणाम है। और कहीं दूर यमराज और उनके दूत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक और सत्या को स्वीकार कर लिया था। जब प्रेम और भक्ति की दीप जलता है तो स्वयं मृत्यु भी प्रतीक्षा करने को बाध्य हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में रोजाना दीपक जलाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रोजाना दीपक जलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। रोजाना सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मन प्रसन्न होता है और शांत रहता है। दीपक जलाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। दीपक की लौ की दिशा आपको भाग्य और भविष्य के संकेत देती है। तो दोस्तों, विशेष रूप से संध्या के समय दीप जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह माना जाता है कि संध्या समय में घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर में या रसोई में दीप जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में दरिद्रता दूर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में रोज दीप जलता है, वहाँ पितरों पूर्वजों की आत्मा भी प्रसन्न रहती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में कोई बड़ी परेशानी नहीं आती है। पति की उन्नति, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। दीपक जलाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और मन को शांति देता है। जब घी या तेल का दीपक जलता है तो उसकी लौ से वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। इसके अलावा दीपक की रोशनी से घर में एक दिव्य वातावरण बनता है, जो परिवार के सभी सदस्यों को मनोबल को बढ़ाता है। घर में दीपक जलाना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परिवार के सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक भी है। जो महिलाएं प्रतिदिन घर में दीपक जलाती हैं, उनके पतियों पर किसी प्रकार की बाधा या संकट नहीं आता है और वो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इस परंपरा को बनाए रखना हर परिवार के लिए शुभ और लाभकारी होता है। आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।